हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंडिया फोरम्स। बिग बॉस सीज़न 10 शुरू हो चुका है और ये सीज़न है आम जनता और सेलिब्रिटीज़ दोनों के लिए। तो आइए हम जानते हैं आम जनता से कि उनका क्या कहना है इस सीज़न के बारे में। बिग बॉस सीज़न 10 काफ़ी अच्छा होने वाला है और मैंने बिग बॉस सीज़न 8 देखा है वैसे एक्चुअली, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसमें देखने में। इसमें जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं और जो काफ़ी झगड़े होते हैं वो थोड़ा देखने में मज़ा आता है। ये बिग बॉस सीज़न बहुत क्रिएटिव है। इसमें क्या नया लॉजिक लाए, क्या कॉमन मैन और सेलिब्रिटीज़ का, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये शो पक्का हिट होगा। मैं ये शो को बहुत पसंद करता हूँ। This time they are inviting non-celebrities. So yes, this time it's going to be quite different to mingle with the common public. सीज़न 10 काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कॉमन पीपल जो है वो मतलब कॉमन पीपल को लेके आया है बिग बॉस। दिस कॉमन मैन एंड सेलिब्रिटीज़ के बीच में जो टकरार होने वाली है, इट्स गोना बी अमेजिंग टू वॉच एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग फाइट्स एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। हर साल की तरह ये सीजन भी फाड़ देगा। I've seen one season where Gauhar Khan was there, and I feel it's all about TRP, just fighting and full scripted hai, so I don't really like it. The concept is pretty nice that they're going to have like commoners as well as celebrities in the same house at the same time. So I think it's going to be pretty interesting. सेम थिंग लाइक कॉमनर्स को इनवाइट किया है, सो दैट्स अ बिग थिंग। यूजुअली ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं, सो दिस टाइम विल गेट टू सी हाउ रियल लाइफ में क्या होता है। It's going to be something different after like 9 seasons. It's a completely different concept, so I think it will be really nice and something to look forward to. I think after seeing all the drama from Big Boss that this is going to be interesting to watch the commoners versus the celebrities. ये सीज़न से भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है, कुछ ना कुछ नया आता रहे, मतलब हमको देखने की भी इच्छा बढ़ती रहे। Contestants नए, some of them are not seen sometimes. So excitement है, how are they gonna behave in the house and all. तो यूनिक है, मतलब लास्ट 9 सीजन से ऐसा हुआ नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कॉमन। और ये मैं देखा नहीं है अभी तक बिग बॉस इतना, लेकिन जैसे देख रहे हैं हम लोग अभी ये 10th सीजन चालू है, एटलीस्ट मतलब कुछ तो है शो में, इसके लिए इतना तक आए हैं। थोड़ा सा एक्साइटिंग रहेगा और डिफरेंट रहेगा कुछ लास्ट सीजन से। अच्छा कंसेप्ट है। रियल आदमी को जो कॉमन मैन है उन लोगों को भी उन लोगों ने अलाउ किया इस बार बिग बॉस के हाउस में, तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। इट्स अ गुड शो, आई जस्ट वॉच्ड इट यस्टरडे। अच्छा है एज यूजुअल, जो भी लास्ट सीजन से वैसे ही लग तो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर किसी को बिग बॉस हाउस में रहना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बेसिकली उसे जैसा वो है वैसा रहना चाहिए। बी योरसेल्फ, फेक नहीं बनना चाहिए और ओरिजिनल रहना चाहिए। ज़्यादा झगड़ा वगैरह, अपना फेक न्यूज़ नहीं बताना चाहिए क्या पब्लिक को। How do you interact with the fellow contestants? And then as time and as the show progresses, it shall be taken care of. कॉमन पीपल है तो कॉमन स्ट्रैटेजीज होगी, वो अपने वे ऑफ थिंकिंग से सोचेगा। आई गेस प्यार दोनों को मिलेगा जनता से, इवन द सेलेब्स एंड इवन द कॉमन पीपल। वेरी एंटरटेनमेंट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ऑनेस्ट होना चाहिए बस। I think अगर live होता था तो और मज़ा आता था। This is all scripted, so obviously it's boring. I think you should just generally be nice to everybody. That's a nice thing to do. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी स्ट्रैटेजी, जो करना है वो करे। You should be active, you should be a part of the house and you should be visible to everyone. I think there should always be a strategy. Like you should form teams and you should focus on getting the other team eliminated. Like that's the way to go. Strategy is to create the most drama. Only then people are going to be watching Big Boss. कितने टाइम तक अच्छे से सर्वाइव करे घर में, और वो तो अभी उतना ही, और कुछ ये नहीं। Maybe being loyal to everyone, not bitching about anybody else's back. So maybe that would take him or her much more forward. So बी नाइस टू बी विद पीपल देयर दे हैव पावर मोस्ट प्रोबेबली। सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस के घर में जाके थोड़े बदल ही जाते लोग। ट्रस्टवर्दी होने चाहिए एक दूसरे का ट्रस्ट, अगर वो लोग गेन कर पाएंगे तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे मेन स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि कोई स्ट्रैटेजी ना हो, सो बिकॉज एवरीवन एल्सेस स्ट्रैटेजी विल अफेक्ट यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का बेसिकली। this season is for आम जनता. If you were given a chance to go in the Big Boss house, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? अरे मैं तो नहीं जाना चाहता वहाँ पे। मैं तो जाता और मेरे को लड़ाई वगैरह मतलब तो कंट्रोवर्सी करने में और मज़ा करके ज़रूर जाता हूँ। I would take it as an opportunity. It would be definitely good, to stay away from the family and get to know more people, and how it would be, staying in a different environment altogether and being under camera 24/7. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कॉमन मैन फेमस कैसे होगा? यही एक वे है, जो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिस नहीं करनी चाहिए। I would play fairly but obvious, and my strategy would be to be mostly on the camera, not
unnecessarily but necessary. Take my own stand, अपना stand लो और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो. जो होते जाएगा उसके हिसाब से रिएक्ट करते जाऊंगा और अपना स्टैंड लूंगा, ऐसा नहीं कि ग्रुपिज्म में घुस जाओ. आई स्लीप निकालने तो निकाल दो, घर चले जाऊंगा. I would ask Bani to draw a few tattoos on me, man. That's the craziest thing about the house right now. I think I would end up fighting with everyone because I would never agree on anyone with anything. I'd be nice to everyone, but I'd also be like tactical. I joined Clarissa in fighting with everyone over there just for the heck of it. I won't go, sorry. My parents won't allow, so I won't go. Same, I guess. If I would have gone to maybe chill and not that much going into people and all, you know, just chill and all, that's it. नहीं जाऊँगा मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि 3 महीने में घर से दूर रह नहीं सकता. सोचा नहीं है कभी. बिग बॉस के घर तो जाना पसंद नहीं होगा किसी को, मुझे तो नहीं पसंद होगा. फ्रेंडशिप, कॉन्टैक्ट्स और कुछ नहीं. I would beat someone up and I'll just leave. या फिर मैं सोऊंगा. Since you've been following Big Boss previous seasons, तो अब तक का आपका फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस में कौन रहा है? गौतम गुलाटी, क्योंकि एक तो वो बंदा एक काफ़ी ऑनेस्ट रहा है उस सीज़न के अंदर और लास्ट में वो विनर भी था उसका. मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना, वो सीज़न 9 में मतलब वो अच्छी भी दिखती थी और मतलब वो बहुत अच्छे से बिहेव एंड उसका बिहेवियर सबके लिए केयरिंग एंड सब टास्क अच्छे से करती थी. I'm like Gauhar Khan. She was not fake at all. Whatever she portrayed was just her true self. So yes. Gautam Gulati. You know, his personality is very good. गौहर, क्योंकि वो बराबर हर जिस चीज़ पे पसंद करती थी उस पे स्टैंड लेती थी. मैंने तो देखा नहीं है कुछ भी एक्चुअली, एक ही सीजन देखा है, so I can't really say who is my favorite contestant. So. Bani is my favorite. I've already stated that before. No, I haven't like been a proper fan of all of them. But I just know what the show exactly is about. Gautam Gulati. I think he was really like out there. He didn't pretend to be fake and all, and he was really funny and he was something different. Like the entire house targeted him and all, but he used to, I think, really do everything really well, and I think he was perfect. The one person who's a constant in all the seasons, and that is Salman Khan. Mine was Mandana. Why? Because वो जैसे सलमान जी बोलते थे, ऐसे देख के मज़ा आता था उसको, ऐसे हंसी आती थी. Mine was गौहर खान. उसका स्टाइलिंग एंड ऑल ये सब देख के भी ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए गौहर खान इज माय फेवरेट. फर्स्टली तो मनोज तिवारी था, फिर राखी सावंत जी, बाबा सिद्दीकी, रवि किशन मेरा बेस्ट था. मैंने देखे नहीं जैसे. गौतम गुलाटी लगा था. उसने जो एक्साइटमेंट मीन्स लाइक एंटरटेनमेंट फैक्टर जो डाला था बिग बॉस में, वो ऑसम था. For me, I can only recall him. Gautam Gulati was very good. Prince was also very good. एज अ होस्ट सलमान खान की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे काफ़ी पसंद है और उसकी स्टाइल, द वे ही टॉक मुझे काफ़ी पसंद है. होस्टिंग बेस्ट है, मतलब उसकी कॉमेडी और जो एकदम करते हैं ना क्रिएटिव, एकदम बेस्ट होस्ट सलमान खान. He is very straightforward, very unbiased, and whatever it is, he conveys it straight on the face. मैं और मेरी मॉम हमेशा यही मतलब देख के नोट करते रहते हैं कि वो सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके उनकी गलतियाँ उन्हें बता देते हैं. Entertainment and entertainment. I watched Big Boss only for Salman Khan. He is so amazing as a host. वो एंजॉय करता है होस्टिंग करना, मतलब ऐसा कभी उसके चेहरे से लगता नहीं कि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने. Salman Khan as a human being is good. He is very what do you say, entertaining, but sometimes कुछ ज़्यादा ही over करता है. As a host, I don't know, he keeps the crowd going, but besides that, I think his face is enough to pull off a whole show. So. Talks in normal language, doesn't have to be very formal or informal. Just talks the way he talks. That's the best thing. He's more of a friend to them than a host, and like he's funny, he's entertaining, so it's good to watch him. He's really smart, he's really funny, and he's hot, and he's really nice to everyone. We enjoy watching him because he's an entertainer at the end of the day. जिस तरह से वो माहौल बनाते हैं कि मतलब हमको भी लगता है कि यार हाँ हम कुछ अच्छा देख रहे हैं. इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी देता है वो सबको और बहुत पॉजिटिविटी ऐसा फील होता है. सलमान खान कभी भी बायस्ड नहीं है. कोई भी कंटेस्टेंट रहेगा, भले वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा, ही नेवर बी बायस्ड और पार्शियल फॉर एनी अदर. पॉजिटिव आदमी है. मेन तो बात करने का उनका स्टाइल, जो वे ऑफ कैरिंग हिज सेल्फ, वो क्वालिटी अच्छी है उनसे. जो जैसा है उसके लिए वो प्रॉपर बीट करते हैं. वो कुछ डिफरेंस नहीं बोलते हैं. जिसने गलत किया उसको गलत बताते हैं, जो सही कर रहा है उसको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं फॉलो करने के लिए. उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है. कॉमेडी टाइमिंग मतलब जो रियल टाइम में होता है, कंटेस्टेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो भी अच्छा लगता है. For me, Big Boss is Salman Khan only. So उनका जो witty है, the way he picks up on contestants on every Saturdays, that is very good. आम जनता ही जीतनी चाहिए मेरे ख्याल से. तो सेलिब्रिटी को मतलब उन लोग की फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है,
और आम जनता मतलब अभी आई उन लोग को लोग जानते भी नहीं और सेलिब्रिटी को तो मोस्टली सब जानते हैं इसलिए। टफ कंपटीशन मेरे ख्याल से आम आदमी। Celebs obviously are very popular, but common man को ज़्यादा प्यार मिलेगा I feel in this show. सेलिब्रिटीज़, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती है, मगर अगर कोई अच्छा कंटेस्टेंट्स है तो फिर उनका भी चांस है। सेलिब्रिटीज तो हर साल जीते हैं, पर अगर कोई नया जीतेगा तो इट बी अ लिटिल डिफरेंट थिंग। सो I think the public for a change, yeah, the public for a change. Let's see what they can do. I think the commoners, because it's a different thing, so they might win. Yeah, definitely since it's this season's the Ram Janta, so I definitely think someone commoner should win. Let the best one win. Only the deserving person should win, so yeah. आम आदमी। आम आदमी क्योंकि अब आम आदमी हम लोग का व्यू जानता है, सो उसको ज़्यादा प्रेफरेबल है पता है कि दूसरे जो है मतलब वोट्स कैसे लाए, कैसे बिहेव करे, बट नॉट सेलिब्रिटीज, दे आर होल इन डिफरेंट वर्ल्ड, सो मे बी नॉट देम बट आम आदमी। मोस्ट प्रोबेबली अ सेलिब्रिटी, आम आदमी। मोस्ट प्रोबेबली तो सेलिब्रिटीज ही जीतेंगे, बिकॉज आम आदमी को तो ये लोग ऐसे ही किक आउट कर देंगे। मेरे हिसाब से आम आदमी जीतेगा। सेलिब्रिटीज़ मुझे नहीं लगता इस बार जीत पाएंगे। 9 सीज़न उन लोगों ने जीत लिया। You can't say because celebrities are like आम आदमी only. Nobody knows them. So आम आदमी और celebrities में कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं फिलहाल। So guys, these were the opinions of the Aam Janta on Big Boss season 10. Comment below and let us know your opinions on the same. For more updates, don't forget to like, share and subscribe on YouTube to India Forums, addiction at its best. Niyati Tiwari with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Rohan Mehra and you are watching India Forums. Please subscribe to their YouTube channel.